नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बस जीवन में मुस्कुराते रहिए, सारा जीवन मुस्कुराते मुस्कुराते कट जाएगा। मैं कुमार गौरव इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इकाई अंक संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। वहाँ हमने योगफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक, घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से घातांकीय संख्याओं के घटाव का इकाई अंक निकाला जाता है और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। एक आपका पॉइंट ये छूटा हुआ था, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उसको कट कर दिया था। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में घटाव के इकाई अंक को निकालना बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि आप 48 से 35 को घटाइए और बताइए इकाई अंक कितना आएगा, तो हम कहते हैं कि 8 से 5 को घटा लो, इकाई अंक आ गया कितना, 3। क्यों ऐसा किया? क्योंकि बड़ी संख्या थी 48 और छोटी संख्या है 35, तो बड़ी संख्या के इकाई अंक से छोटी संख्या के इकाई अंक को घटा लिया और हमें प्राप्त हो गया कि हमारा आंसर आया 13 और 13 में इकाई अंक कितना रहा, 3। ठीक है। बस इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि चलो भाई 35 से 48 घटा लो, 35 से 48 घटा लो और अब बताओ कि इकाई अंक कितना होगा, तो आप तब भी कहेंगे कि 8 में से 5 को घटा लो, आएगा 3, 4 से 3 को घटा दो, आएगा 1। इनका जो परिमाण है वो भले ऋणात्मक में मिले, आपको परिमाण ऋणात्मक मिल सकता है, लेकिन जब आपसे इकाई या दहाई अंक पूछा जाता है तो भाई मेरे इकाई और दहाई अंक ऋणात्मक नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अगर आपसे कहा गया कि 35 ऋण 48 का इकाई अंक बताइए, तो आप कहेंगे कि इकाई अंक कितना आया, 3। आपने दोनों ही प्रश्नों में क्या किया, बड़ी संख्या का जो इकाई अंक था उससे छोटी संख्या के इकाई अंक को आपने घटा दिया। इन केस मान लीजिए कि आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है कि बताएं 52 से अगर हम 65 को घटाएंगे तब इकाई अंक कितना होगा, 52 से अगर हम 35 को घटाएं तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, 52, छोटी संख्या कौन है, 35। तो अब 52 से 35 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है। कितना है, 2। और छोटी संख्या का इकाई अंक कितना है, 5। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या का इकाई अंक हो गया छोटा और छोटी संख्या का इकाई अंक हो गया बड़ा। तो अब घटाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप बड़ी संख्या के इकाई अंक में 10 जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो परिमाण आता है उससे आप इस इकाई अंक को घटा देते हैं। तो अभी 12 से 5 को घटाया तो हमारा आंसर इकाई अंक के रूप में कितना मिला, 7 मिला। बस यही आपको ध्यान देना है कि जब आपको प्रश्न मिलेगा किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाइए, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जिससे घटाना है वो बड़ी होनी चाहिए, जिसको घटाना है वो छोटी होनी चाहिए। तो बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। अब जिस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटा रहे हैं उस बड़ी संख्या का इकाई अंक अगर बड़ा है और छोटी संख्या का इकाई अंक छोटा है तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया। 48 बड़ी थी, 35 छोटा था, 48 का इकाई अंक बड़ा और 35 का इकाई अंक छोटा रहा, तो हमने बड़े से छोटे को घटा दिया, आंसर मिल गया।
लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या का इकाई अंक छोटा हो जाए और छोटी संख्या का इकाई अंक बड़ा हो जाए, तब आप कहेंगे कि पहले बड़ी संख्या के इकाई अंक में 10 जोड़िए और उसके बाद छोटी संख्या के इकाई अंक को घटा लीजिए, जैसा आप घटाव करते हैं। तो यहाँ हमारी बड़ी संख्या का इकाई अंक था छोटा और छोटी संख्या का इकाई अंक था बड़ा, तो घटाने के लिए पहले बड़ी संख्या के इकाई अंक में हमने 10 जोड़ा, एक कैरी करते हैं ना, वही एक कैरी करते हैं तो ये इकाई के स्थान पर आता है तो 10 हो जाता है, वही 10 हम इसमें जोड़ दिए तो ये 12 हो गया, 12 से 5 को हटाया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7। तो इकाई अंक के रूप में हमको ये प्राप्त हो गया। अब आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न नहीं मिलने वाले, आपके एग्जाम में घातांकीय संख्याएं मिलेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उनका इकाई अंक कितना होगा। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, 18 की घात 45 ऋण 15 की घात 20 का इकाई अंक बताइए कितना होगा। ठीक है, आप देखिए आधार में 18 बड़ा, घात में 45 बड़ा, किससे बड़ा, 20 से बड़ा, और आधार का 18 15 से बड़ा। इसका मतलब हो गया कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अब बड़ी संख्या का पहले इकाई अंक निकालिए, तो अगर हम 18 की घात 45 का इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक हमको प्राप्त हो गया कितना, 8। कैसे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 45 में पहले 4 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा उसे आधार की घात लिख लीजिएगा। तो 45 में 4 से भाग दिया तो 1 बचा शेष फल, 8 की घात 1 लिखा तो इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि आधार का इकाई अंक है 5 और हमने आपको बताया था कि अगर आधार के इकाई अंक के रूप में 0, 1, 5 या 6 मिलता है तो उनकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमने कहा कि इसका इकाई अंक कितना है, 5। अब आप देख रहे हो कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या का इकाई अंक बड़ा है, छोटी संख्या का इकाई अंक छोटा है। तो बड़ी संख्या के इकाई अंक से छोटी संख्या के इकाई अंक को घटा दीजिए, आपको आपका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। ये 3 प्राप्त हुआ और यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। क्लियर है। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, 23 की घात 73 ऋण 17 की घात 42 का इकाई अंक बताइए कितना होगा। आप फिर देख लीजिए, आधार में कौन बड़ा, 23 बड़ा, किससे बड़ा, 17 से। घात में 73 बड़ा, किससे बड़ा, 42 से। तो आधार और घात दोनों बड़े हैं, इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। अब अगर ये संख्या बड़ी है तो इसका इकाई अंक निकालें, ये छोटी है तो इसका भी इकाई अंक निकालें। बड़ी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं तो इसका इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, 3 प्राप्त हो। अब यहाँ इकाई अंक निकालेंगे तो 7 का इकाई अंक हो जाएगा 9। अब हमको इनको घटा करके बताना है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि 9 से 3 को घटा के और हम आंसर लिख दें कि हमारा आंसर 6 आएगा। अगर ऐसा आपने किया तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। अब सही कैसे होगा, तो हम ये जानते हैं कि जब बड़ी संख्या का इकाई अंक छोटा हो जाए और छोटी संख्या का इकाई अंक बड़ा हो जाए तो पहले बड़ी संख्या के इकाई अंक में 10 जोड़ते हैं और फिर छोटी संख्या के इकाई अंक को घटा लेते हैं। तो अब 10 में 3 को जोड़ा तो 13 और 9 को घटाया तो क्या मिला, 4 मिला, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इकाई अंक के रूप में हमको कितना मिला, 4 मिला। तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको केवल घटाव वाली जो प्रक्रिया है उसी को ध्यान में रखना है। आप उसे ध्यान में रखें, आपका इकाई अंक आपके सामने होगा। दूसरा टॉपिक हमारा आज का, और उसका नाम क्या होगा, डिवीज़न। आपके एग्ज़ाम में रेगुलर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन टॉपिक में जितना पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, भले ही वो आसान हो या कठिन हो।
तो आपके एग्ज़ाम से लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको बताता चलूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। और एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जिससे वीडियो के सहारे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे। लेकिन अगर कुछ छूट जाता है, कुछ डाउट रह जाता है, तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चंस देखें, जहाँ आपको डाउट है वहाँ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है भाग, डिवीज़न। देखिए, हम यहाँ जानते हैं कि हम जब भी किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं तो जिससे विभाजित करते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिसको विभाजित करते हैं ये हमारा भाज्य होता है। भाग देने के बाद जो हमें परिमाण प्राप्त होता है ये हमारा भागफल होता है, और जिसमें भाग नहीं जाता ये हमारा शेष फल होता है। इतनी बातें आप सभी लोग जानते हैं। जिससे भाग दिया वो भाजक, जिसमें भाग दिया वो भाज्य, भाग देने के बाद जो परिमाण मिला वो भागफल, और जहाँ भाग नहीं जाता वहाँ शेष फल। ये कक्षा 4-5 में पढ़ाया जाता है विभाजन। ठीक है। तो अब यही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब अगर हम कहें कि हमारी संख्या क्या होगी अर्थात भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर जिससे भाग दिया और जो परिमाण आया उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। कहने का मतलब भाजक में गुणा कर लिया भागफल का और जोड़ दिया किसको, शेष फल को, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। भाज्य हमें क्या मिला, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब देखिए, ये बताने का मेन पर्पज क्या है। जब पेपर मॉडरेट टाइप का होता है, कहने का मतलब है जब पेपर आपको लगता है कि इजी है तो वहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपको लगता है कि पेपर थोड़ा कठिन है तो इसी के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात होती है। हम लोग दोनों पर चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पर इस तरीके के प्रश्नों को, जो आपने पहले बहुत पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में कहीं वो सेकेंडरी मेमोरी में आपके चला गया है, तो उसे प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है और किया जाता है कि कुछ यहाँ से प्राइमरी मेमोरी में आपके चला गया है उसे बाहर निकाला जाए और ये देखा जाए कि जो कुछ प्रश्न हैं, जो आसान प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, वो किस तरीके के प्रश्न हैं। ठीक है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं, आपके सामने एक प्रश्न दे दिया गया है, 1,11,111 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी छोटे एग्ज़ाम हैं वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, या फिर स्टेट या सुपर टेट का जब पेपर होता है तो वहाँ भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इन प्रश्नों को या तो आप डिवाइड करके हल करिए। चलिए देखते हैं। 1,11,111 को अगर हम विभाजित करें 11 से तो कितना आया। 11 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, आएगा 11, और ये हमारा आ गया कितना, 0। अब हम अगले एक को उतारे, इस एक में 11 से भाग नहीं जाएगा, क्या लगा दिया, 0। एक और उतर गया, हमारा 11 हो गया, वापस से 11 से भाग दिया, एक बार भाग गया, ये 11 से 11 वापस से कैंसिल हो गया। हमने अब अगली बार फिर से एक ने लिया नीचे, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 बढ़ाया और फिर हमने कर दिया क्या, 11, और अभी भाग दे दिया तो कितनी बार भाग गया, एक बार, ये कैंसिल हो गया, हमारा उत्तर हो गया 10,101। बात समझ में आई। इस तरीके से विभाजन करके हमने अपना उत्तर बता दिया।
लेकिन आपको एग्जाम में ये भी नहीं करना है। इस तरीके के जो प्रश्न होंगे वो बड़े आसान प्रश्न हैं, इनको आप देखिए और इनका उत्तर टिक करिए। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि ये एक संख्या लिखी गई है 1,11,111, इसको विभाजित करना है 11 से। तो देखिए, जिससे विभाजित करना है वो कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने संख्याएं आपको दी गई हैं उनका भी 2-2 अंक का युग्म बना लीजिए। कितने कितने अंक का? 2-2 अंक का युग्म बनाइए। तो हमें पहला युग्म 11, दूसरा युग्म 11 और तीसरा युग्म 11 मिला। जितने युग्म बने उसमें से किसी एक युग्म को इस 11 से विभाजित कर दीजिए आप। तो 11 को 11 से विभाजित किया तो आंसर कितना मिला? 1। तो हमने कहा ये हो गया 1। तो इस युग्म में भाग दिया तब भी 1, इस युग्म में भाग दिया तब भी 1 आया, आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं के बीच में एक एक जीरो लगा देना है। अगर 2 अंक की संख्या है तो कितने कितने जीरो? एक एक जीरो। 3 अंक का भाजक है तो कितने जीरो? 2-2 जीरो। 4 अंक का भाजक है तो कितने जीरो? 3-3 जीरो। इनके बीच में आपको फिक्स कर देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो हमने कहा यहाँ 2 बार 2 स्पेस बच रहे हैं तो हमने इन दोनों में जीरो लगा दिया, हमारा आंसर हो गया 10,111। सॉरी, हमारा आंसर हो गया 10,101। उत्तर मिल गया बिल्कुल आसानी से। आगे आप एक और प्रश्न देखिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये हमारी एक संख्या है, ये हमारी एक संख्या है जिसको विभाजित करना है 22 से विभाजित करना है, तो बताइए उत्तर कितना आएगा? तो हमने कहा भाई 22 से विभाजित करना है कितने को? 1, 2, 3, 4 युग्म को। 2 अंकों की संख्या से भाग देनी है। कितने को? 1, 2, 3, 4 युग्म को भाग देना है। तो हमने कहा जितने युग्म को भाग देना है उनमें से किसी एक युग्म को आप अपने 22 से भाजक से विभाजित कर लीजिए। विभाजित कर दिया, 22 से इस 22 में भाग दिया तो आंसर कितना आया? 1। अब जितने युग्म आपको दिए गए उतनी बार 1 लिख लीजिए। तो 4 युग्म दिए गए, हमने 4 बार 1 लिख लिया। अब इनके बीच में भाजक कितने अंक का? 2 अंक का। तो जीरो कितने होंगे? 1 जीरो होगा। तो इन सभी संख्याओं के बीच में एक एक जीरो आप लगा दीजिए। तो हमने 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ लिख दिया। हमारा उत्तर कितना हो गया? ये प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रही है? आगे करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 3 3 3 3 3 3, एक और 3, हमने 6 बार 3 लिखा और बोला को 11 से विभाजित करिए। किससे विभाजित करिए? 11 से विभाजित करिए और बताइए भागफल कितना होगा। तो आपने कहा 11 से 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या से अगर विभाजन करेंगे तो 1 युग्म, 2 युग्म और 3 युग्म, 6 ही बार लिखते हैं। तो 1 2 3 6 बार जब भी देखिए रहेगा तो जितना ये आपका रहेगा भाजक हमेशा उसके अंकों के गुणज के रूप में अंक दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका भागफल के साथ साथ शेष फल भी प्राप्त होगा। तो एक बार पहले युग्म देख लेते हैं, फिर शेष फल को भी देख लिया जाएगा। अब आप देखिए, अब अगर हम यहाँ विभाजन करेंगे तो 11 से भाग दें अगर 33 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और कितने हैं आपके? तो हमने कहा 1 2 3 है, तो हमने 3 बार 3 लिख लिया और इन दोनों के बीच में 2 अंकों का भाजक तो एक एक जीरो अप्लाई कर दिया, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इतना ही आसान है, इतनी ही आसानी से आप उत्तर इसका निकाल सकते हैं बिना भाग दिए। हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और देखेंगे कि उनका भागफल और शेषफल कैसे मिलेगा। ठीक है, हमारे सामने हमारा अगला प्रश्न आ गया। 5,55,555 को 111 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? तो देखिए कितने अंकों का भाजक है? 3 अंक का भाजक है। तो यहाँ युग्म कितने कितने अंकों का बनेगा? 3 3 अंकों का युग्म बनेगा। कितने अंकों का? 3 अंकों का।
अब अगर हम इस 555 में 111 से भाग दे दें तो कितनी बार भाग जाएगा? तो भाई मेरे 5 बार भाग जाएगा। हमने कहा भागफल कितना आया? 5। यहाँ भी भाग देने पर भाग कितना आएगा? 5। 2 युग्म बने तो हमने 2 बार 5 को लिख लिया। अब इनके बीच में जीरो कितना होगा? तो कितने अंक की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। तो जीरो कितने होंगे? जितने अंक का भाजक उससे हमेशा एक कम अंक ले लेंगे जीरो की संख्या के लिए। तो 3 अंक का भाजक तो जीरो कितने? 2 जीरो। हमने इनके बीच में 2 जीरो अप्लाई कर दिया, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। बात समझ में आई? इसी तरीके से आपको हर प्रश्नों को ऐसे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे उन सारे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से हल करना है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया कि डायरेक्ट विभाजित हो गया, हमने जीरो अप्लाई कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो संख्या है उसका युग्म ही ना बने। ऐसा हो सकता है, तो वहाँ हमको भागफल भी मिलेगा और शेष फल भी मिलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 4 को हमने 5 बार लिख लिया, 44,444। हमने एक संख्या लिख ली 44,444 और हमने बोला कि भाई इसको विभाजित कर दो 44 से। किससे? 44 से भाग दें, तब बताइए भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। अब ये दोनों आपसे पूछा जाएगा कि इसका भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो आप देखिए, आपका भाजक कितने अंकों का? 2 अंकों का। युग्म कितने कितने अंक का बनेगा? 2-2 युग्म का। कितना युग्म बनेगा? 2 युग्म बनेगा और 1 4 आपका रिमाइंडर रह जाएगा, है ना। तो शेषफल जो रिमाइंडर हो गया ये आपका शेषफल हो गया। यानी प्रश्न का शेषफल पूछा गया तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। अब भाग देते हैं और भागफल देखते हैं कितना आता है। तो इस 44 में भाग दिया तो 1, इस 44 में भाग दिया तब भी 1, और ये कितने अंक का भाजक है? 2 अंक का भाजक है। तो कितने जीरो बीच में? 1 जीरो बीच में। 1 जीरो अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 101 हो गया। लेकिन अभी हमारा उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपको ये देखना है, अगर शेषफल 1 अंकों की संख्या प्राप्त हुई तो 1 जीरो हम भागफल में और अप्लाई करते हैं। अगर शेषफल 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई तो 2 जीरो अप्लाई करेंगे। 3 अंकों का शेषफल मिलेगा तो 3 जीरो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितने अंक का शेषफल है? 1 अंक का। तो हमने यहाँ पर 1 जीरो और अप्लाई कर दिया और अब ये हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? देखिए, अब अगर हम इसका गुणा 44 में उत्तर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये उत्तर सही है। तो हमने कहा कि भाई 10 में 44 का गुणा कर लो। 44 का 0 में गुणा किया तो क्या मिला? 0 मिला। 44 का 1 में गुणा किया तो मिला 4 और 4 हमारा कैरी हो गया। 44 का 0 में गुणा किया तो 0 और जो कैरी था उसको जोड़ दिया तो मिल गया 4, और फिर 44 का 4 1 में गुणा किया तो कितना मिला? 44 हो गया। ये हो गया भाजक गुणे भागफल, दोनों का गुणा। और अभी शेषफल आपने कितना बताया था? 4 बताया था। तो वो शेष तो यहाँ जुड़ेगा ना, तो शेष जोड़ दिया तो मिल गया कितना? 44,444। इसका मतलब हो गया हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आपको हमेशा यही देखना है कि युग्म बनाना है। जितने अंकों का युग्म नहीं बनेगा वो सब शेषफल हो जाएंगे, ठीक है। और भाग देते समय आप भाग बिल्कुल दे लीजिए। जब आपको भागफल मिल जाए तो जो भागफल मिला है उसमें उतने ही जीरो अप्लाई कर दीजिए जितने अंकों का शेषफल आपको प्राप्त हुआ है। आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। 66,666 को 222 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? कितने अंकों का भाजक है? 3 अंकों का। तो ये जो भाज्य है हमारा उसमें कितने कितने अंकों का युग्म बनेगा? तो जितने अंक का भाजक उतने अंक का युग्म। हमने कहा कितने अंक का भाजक? 3 अंक का भाजक। तो कितना युग्म बना? 1 युग्म। 1 युग्म बन गया तो जितने अंक बच गए वो सब क्या हो गए? शेषफल। तो हमारा शेषफल कितना हुआ?
हमने कहा शेषफल हो गया कितना 66। क्लियर है। अब इस 666 को 222 से विभाजित कर दीजिए। 222 से 666 में भाग देंगे तो ये सभी 2, ये सभी 6, 6 में 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 3, तो हमने लिख लिया 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब कितने अंक बचे हैं शेषफल में, तो शेषफल में 2 अंकों की संख्या बची है। यही हम बता रहे हैं आपको, जितने अंक का शेषफल बचा उतना 0 यहाँ और अप्लाई कर दीजिए। अब आपका भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया मेरे भाई 300 और शेषफल कितना हो गया 66 हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जब हमने 66,666 को 222 से विभाजित किया तो भागफल के रूप में 300 और शेषफल के रूप में 66 मिल गया। एक बार और आप अपना उत्तर चेक कर लीजिए। भाजक हो गया 222, भागफल हो गया 300 और शेषफल हो गया 66। यही तो होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। गुणा करिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 0 है तो 2 0 अप्लाई हो गए। और अब इसमें 66 जोड़ दिया तो ये 66 इन्हीं दोनों 0 में जुड़ेंगे ना, जोड़ दिया तो हमारा उत्तर हो गया 66,666। इसका मतलब हमारा भागफल और हमारा शेषफल बिल्कुल सही है। ये आपका पहला टाइप हो गया जिस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप 2 में आप लोगों को 2 प्रश्न हमने लिख दिया है। क्या 78,568 को 124 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा। और फिर बोला गया वह संख्या ज्ञात करें जिसे 72 से विभाजित करने पर भागफल 118 तथा शेषफल 24 प्राप्त हो। दोनों बिल्कुल आसान प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न आपने लोअर कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। चुटकी बजाते ही आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमको क्या करना है, इस संख्या को 124 से विभाजित करना है। भाग दीजिए और बताइए कि इसका भागफल और शेषफल कितना होगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ रही है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको भाग देना आता है, तो आप भाग दे करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो अब अगर हम भाग देते हैं कि 78,568 में अगर हम 124 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72 और 6 चौका 24, कितना हो गया 744। ऐसा होगा। हमने भाग दिया, घटा लिया, आ गया 1, 8 से 4 को घटाया तो 4, अगली संख्या 416। 12 से भाग दिया, 12 चौका 48 ज़्यादा होगा, 12 तियाँ 36, ये हो जाएगा 36 और 1 37, ये हो गया 372। 12 से 6 से 2 को घटा दिया 4, 11 से 7 को घटाया 4, ये कैंसिल हो गया। अगली संख्या हमको प्राप्त हो गई कितनी, ये हो गया 44 शेषफल और ये 8 उतार लिया तो कितना हो गया 448। अब इस 448 को 72 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, अभी भी ज़्यादा, 3 बार भाग गया, वापस से 372 हमें प्राप्त हो गया कितना 6, 14 से 7 को घटाया तो 7, हमें 76 प्राप्त हुआ शेषफल और भागफल कितना प्राप्त हुआ 622। ये हमारा भागफल हो गया। तो भागफल 633 और शेषफल कितना रहा 76 रहा। बात समझ में आई। बस ऐसे ही आपको भाग दे देना होता है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपका रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी नहीं। ये कभी कभार आपके एग्जाम में किस्मत अच्छी होती है तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या बोला, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 72 से विभाजित करने पर भागफल 118 और शेषफल 24 प्राप्त हो। तो संख्या बतानी है ना, यानी हमें क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो भाज्य निकालना है। क्या क्या दिया है, भाज्य निकालना है, भाजक दिया है जिससे भाग देना है। किससे भाग देना है, 72 से। भागफल दिया है, कितना भाग देने पर परिमाण मिला, तो 118 मिला। और शेषफल दिया है तो हमने इस शेषफल को भी लिख लिया। अब भाजक हो गया 72, भागफल हो गया 118 और शेषफल के रूप में हमको प्राप्त हो गया 24।
72 में 118 का गुणा करके 24 को जोड़ दीजिए तो आपको उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा 8520। 8520 ये आपको आपका उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये दोनों प्रश्न आपके आसान थे। एक प्रश्न को विभाजित करके भागफल और शेषफल बताना था, दूसरे प्रश्न में आपको भाज्य बताना था। आपने भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर लिया, आपको आपका उत्तर मिल गया। ठीक है। टाइप 3 में आप लोगों के सामने एक प्रश्न मैंने लिखा है। प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना गुना बताया गया? 4 गुना। और शेषफल का कितना गुना बताया गया? 2 गुना। तो हम यहीं से अपने प्रश्न को करते हैं। हमसे बोला कि भाजक भागफल का कितना है? 4 गुना है। भागफल में 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? भाजक मिलेगा। और फिर बोला गया कि भाजक शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना है। अगर हम शेषफल में 2 का गुणा कर दें तो हमें हमारा भाजक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में शेषफल कितना बताया गया? तो प्रश्न में शेषफल बताया गया 48। तो हमने अभी अभी कहा कि शेषफल का 2 गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? भाजक मिल जाएगा। तो भाई यहीं 48 लिखो, 2 का गुणा करो, कितना आ गया? 96 आ गया। यानी हमारा भाजक कितना हुआ? ये भाजक हमारा हो गया कितना? 96। आपने कहा कि भाजक भागफल का कितना है? 4 गुना है। यानी भागफल में जब आप 4 से गुणा करोगे तब मिलेगा कितना? 96। तो जब गुणा करने पर 4 का 96 मिला तो 96 में 4 से अगर भाग दे दें तो हमें हमारा भागफल भी प्राप्त हो जाएगा। होगा ना? तो बस भाग दे लो। 96 में इस 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 96 को 4 से विभाजित करोगे तो कितना भागफल मिलेगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा भागफल कितना हुआ? 24 हो गया। तो अभी देखो आप, भाजक आपका 96, भागफल आपका 24 और शेषफल आपका 48, तीनों आपको प्राप्त हो गया। हम कह सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक कितना? 96 गुणे भागफल, भागफल कितना? 24 धन शेषफल, शेषफल कितना? 48 और हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आप इनका गुणा कर लें और जोड़ दें तो उत्तर मिल जाएगा। 24 का 6 में गुणा किया तो 24 छक्का 144, 14 कैरी कर जाएगा। 24 का 9 में गुणा करेंगे तो 24 नवा हो जाएगा 216 और 216 में 14 को जोड़ दिया तो 16 और 14 30 अर्थात 230। 2304 धन 48, 48 4 52, 2352। हमारा भाज्य कितना होगा? हमारा भाज्य हो गया 2352। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। आपसे बोला गया कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल 48 है तो बताओ भैया भाज्य कितना होगा? तो क्या किया हमने? कहा कि भाजक शेषफल का 2 गुना और शेषफल है 48, तो 48 में 2 का गुणा कर दिया तो कितना मिल गया? 96। 96 क्या है? भाजक है। ये कब प्राप्त होता है? ये तब प्राप्त होता है जब भागफल में किसका गुणा करते हैं? 4 का गुणा करते हैं। तो भैया भागफल में 4 का गुणा करने पर 96, तो 96 में 4 से अगर भाग दे दें तो भागफल मिलेगा ना। तो हमने वही 4 से 96 को विभाजित कर दिया, हमारा उत्तर कितना मिल गया? 24 मिल गया। ठीक। तो भागफल के रूप में मिल गया 24, भाजक के रूप में मिल गया 96 और शेषफल हमें हमारे प्रश्न में 48 दिया था। भाज्य पूछा गया, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर लिया, उत्तर आ गया 2352। क्लियर है? आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल भागफल का 2 गुना है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना
तथा शेष फल भागफल का 2 गुना है। यदि भाजक 81 हो तो भाज्य ज्ञात करें। बात क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। आपसे बोला गया कि भाजक भागफल का कितना गुना? 3 गुना। यानी जब भागफल में 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? भाजक। और भाजक आपको दिया कितना है? 81। तो इसका मतलब हो गया कि जब आपने भागफल में 3 का गुणा किया होगा तभी ना 81 मिलेगा। तो अगर गुणा करने पर 81 मिला तो भाग देने पर कितना मिलेगा? तो 81 में 3 का भाग दे दिया, मिल गया कितना? 27। और ये 27 क्या रहा? भागफल रहा। भागफल हमारा कितना हुआ? 27। अब आगे बढ़िए। बोला गया शेष फल भागफल का कितना गुना? 2 गुना। तो भैया शेष फल तब प्राप्त होगा जब भागफल में 2 का गुणा करोगे। और भागफल कितना है? भागफल आपने अभी अभी निकाला, कितना आया? 27। तो हमने 27 का कर दिया कितना गुना? 2 गुना। और ये कितना प्राप्त हो गया हमको? 54 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 54। तो अब आप देखिए, सॉरी, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया 27 दुना 54। ऐसा रहा। अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तीनों चीज़ें हमको मिल चुकी। भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। अब कर लेते हैं भाज्य बराबर कितना? भाज्य बराबर भाजक हो गया 81, भागफल हो गया 27 और शेषफल हो गया 54। गुणा करके जोड़ दीजिए। ठीक है। अब आप गुणा करेंगे तो 27 का 1 में गुणा किया तो 7, 2 कैरी कर गया। 27 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 दूना 16 और 8 सते 56। कितना हो जाएगा? 216। 216 में 2 को जोड़ दिया तो 218 हो गया और इसमें जोड़ दिया 54 को तो 7 और 4 मिलके 11, 8 और 5 मिलके 13 और 1 14, फिर 21 और 1 22। आपको आपका उत्तर मिल गया 2241। हमारा भाज्य कितना रहा? 2241। फिर आपके सामने एक प्रश्न आ गया। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल के 2 गुने से 1 अधिक। भाजक कैसा? भागफल के 2 गुने से 1 अधिक है, जबकि शेष फल भाजक के 1/3 से 3 कम है। यदि शेष फल 20 हो तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 5 है, उसका 2 गुना उसके, अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 5 है जिसका 2 गुना करके उसे 3 अधिक करिए तो उत्तर कितना आएगा? तो आप कहेंगे पहले 2 गुना करना है तो 5 में 2 का गुणा करें, फिर 3 अधिक करना है तो 3 जोड़ दें। ऐसा ही ना? 5 में पहले 2 का गुणा फिर 3 जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया? 13 हो गया। हुआ ना? अब अगर हम आपसे कहें कि एक संख्या है जिसका ये 2 गुने से 3 अधिक कितना है? 13 है। एक संख्या है जिसके 2 गुने से 3 अधिक 13 आता है, तो बताइए संख्या क्या है? तो आप कहेंगे आखिरी में क्या किया है? 3 जोड़ा है, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 क्या होगा? घट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? संख्या का 2 गुना बराबर हो गया कितने के? 10 के। जब संख्या में 2 से गुणा किया तब न 10 आया, और अगर आप 2 से गुणा करने की बजाय पक्षांतर करें तो यहाँ 2 से क्या होगा? भाग होगा, और हमें हमारी संख्या के रूप में कितना प्राप्त होगा? 10/2 बराबर कितने के? 5 के। यही काम आपको यहाँ भी करना है। चलिए देखते हैं। हमसे कहा गया कि यदि शेषफल 20 हो, कौन 20 हो? शेषफल 20 हो, है ना? लेकिन कब? जब 3 कम कर दे तब। 3 कम कर दे तो शेषफल कितना हो? 20 हो। तो भाई जब 3 कम करेंगे तब ना 20 होगा। अगर 3 कम ना करें तब कितना होगा? तो हम कहेंगे 3 नहीं कम करेंगे तो ये होगा 20 धन 3 बराबर कितने के?
23 के। कितने के? 23 के। कितना आ गया? 23 आ गया हमारा उत्तर। जब 3 नहीं कम किया तो कितना रहा? 23 रहा। और अब ये कह रहा है कि ये 23 कब मिला? जब हमने भाजक का क्या किया? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3, का की के का मतलब गुणा, और ये हो गया क्या? भाजक। यानी भाजक में 1 का गुणा करके 3 से भाग दिया, तब कितना मिला होगा? 23 मिला होगा। तो भाई 3 से भाग दिया है, भाग देने की बजाय क्या कर दें? गुणा कर दें। जो किया है उसका उल्टा करते जाइए आप। तो 3 का 23 में गुणा कर दिया, तो 23 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 69 आ गया। कौन आ गया? 69, भाजक आ गया। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आई? हमने पीछे से शुरू किया, शेषफल दिया था 20। बोला है कि जब 3 कम करते हैं तब 20 शेषफल आता है। अगर 3 ना कम करते तब कितना होता? 23 होता। अब ये फिर बोला कि 23 बोला, अब ये फिर बोला कि 23 क्या है? जब भाजक का 1/3 करते हैं तो 23 आता है। 1/3 का मतलब भाजक में जब 3 से भाग दिया होगा तब न 23 आया होगा। तो अब क्या करें? ये 3 का 23 में गुणा कर दें। तो 23 का 3 में गुणा किया तो 23 तिया 69 हो गया। यानी हमारा भाजक कितना रहा? 69। अब चले आइए ऊपर वाले स्टेटमेंट पर। ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या बोला? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल के 2 गुने से कितना अधिक? 1 अधिक। जब 1 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? भाजक आएगा। और भाजक आपको कितना मिला? 69 मिला। इसका मतलब हो गया कि अगर 1 ना जोड़ते तब कितना होता? तो 1 ना जोड़ते तो ये 68 होता ना। फिर भागफल का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तब मिलेगा 69। तो जितना जोड़ना था उतना घटा दिया तो 68। ये 68 कब मिला? जब 2 गुना किया। 2 गुना का मतलब जब हमने 2 का गुणा किया होगा। तो भाई 2 का गुणा किया तो 68 मिला, तो 2 का भाग दे देते हैं। तो 68 को 2 से भाग दे दिया। कितना मिल गया? 34 मिल गया। कितना मिला? 34 मिला। और ये 34 क्या है? आपने कहा भागफल के 2 गुने में, यानी ये हमारा क्या हो गया? भागफल हो गया। बात क्लियर हुई? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है? आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और उतनी मेहनत मैं कर पाऊँगा। अगर लाइक नहीं मिलेगा, वीडियो देखूँगा, लाइक नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये लगता है कि किसी को बात समझ में नहीं आ रही, और फिर हम उसको क्या करते हैं? स्किप करते हैं, पढ़ाने का मन नहीं करता। वैसे ही जैसे क्लास के बच्चे हमारे बोलने को सुनने की बजाय वो कहीं और मस्त हो जाएं। अगर उनको बात नहीं समझ में आ रही तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए और लोगों से सब्सक्राइब करने को भी बोलते रहिए। आप लोग इतना सहयोग करिए, मैं आपके साथ 100% खड़ा रहूँगा। कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं, इतना पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन बस वही है कि रिस्पांस आपकी तरफ से भी मिलना चाहिए। तो आप लोग जितना रिस्पांस देंगे उसका 2 गुना रिस्पांस मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। अब हमें मिल गया हमारा भाजक। हमारा भाजक कितना रहा? 69। यही तो हमारा भाजक निकला था, ये भाजक हमारा 69। भागफल कितना मिल गया? 34। शेषफल कितना मिला था? 20। अब हमने निकाल लिया हमारा भाज्य, और भाज्य कितना आया? भाजक 69 गुणे भागफल 34 धन शेषफल 20। अब 20 का इसमें गुणा करके 20 को जोड़ दिया, हमें हमारा भाज्य प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? ये बात पूरी समझ में आई आप लोगों को? तो एक और प्रश्न इसी पर देखते हैं और फिर आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। लेकिन अभी डिवीज़न आपका समाप्त नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम डिवीज़न पर आधारित और प्रश्न लेकर आएंगे।
जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो एक और प्रश्न, फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। अब आप ये देखिए कि आपको मान किसका दिया गया, आपको मान दिया गया भाजक का, और वो भी कितना, 90। आप इस भाजक को देखिए कि इन दोनों स्टेटमेंट में भाजक का प्रयोग किस स्टेटमेंट में हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि भाजक यहाँ भी है और भाजक यहाँ भी है, दोनों जगह है। तो आप दोनों में से किसी भी एक कथन को पहले लीजिए और हल कर लीजिए। आपसे बोला गया कि भाजक, तो भाजक कितना, 90 के आधे का आधा कर लिया, से 5 अधिक, तो 90 का आधा किया तो ये हो गया 45, 2 से 90 में भाग दिया, 45 आ गया। तो भाजक के आधे से कितना अधिक, 5 अधिक, 5 अधिक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 50। ये 50 क्या है, शेष फल है। शेष फल भाजक के आधे से 5 अधिक, तो हमने भाजक का आधा किया, 5 जोड़ दिया, हमें प्राप्त हो गया हमारा शेष फल। बात क्लियर है। अब ऊपर आ जाइए, भाजक भागफल के 3/4 से 3 कम है। तो भाजक कितना है, भाजक है 90। ये 90 कब प्राप्त हुआ, जब हमने 3 कम किया। तो 3 कम किया था तो 3 को कम ना करिए, कितना हो गया, 93 हो गया। ठीक, अब बोला कि 93 कब कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने भागफल का 3/4 किया। तो 3/4 यानी 3/4 किया। तो हमने 3/4 जब भागफल का किया तब न 93 मिला। अगर हम 3/4 ना करें तब कितना मिलेगा, तो हमने कहा 3/4 करेंगे तो 3/4 से भागफल में गुणा किया है, तो 4/3 से गुणा कर दें, तो 3/4 से भाग दे दें। तो भाग देने का मतलब हो गया भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दें, तो गुणा कर दिया, 3 से भाग दिया तो आ गया 31, और 4 में गुणा किया तो ये हो गया 124। ये 124 हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हो गया। बात क्लियर है। शेष फल भाजक के आधे से 5 अधिक, अगर भाजक 90 है तो 90 का आधा 45 और 5 अधिक 50, शेष फल हो गया 50। भागफल के 3/4 से 3 कम, तो 3 कम है तो 3 जोड़ दिया तो हो गया 93, और 3/4 किया था तो 3/4 से भाग दिया तो 4/3 से गुणा हो गया, और गुणा कर दिया तो मिल गया कितना, 124। अब निकाल लो भैया भाज्य। तो भाज्य बराबर कितना हुआ, भाजक, भाजक कितना मिला है आपको, 90 गुणे भागफल, भागफल कितना 124, शेष फल, शेष फल कितना 50। 90 में 124 का गुणा करके 50 को जोड़ दिया, हमें हमारा भाज्य प्राप्त हो गया। तो 9 चौक 36, 9 दूना 18 और 3 21, और 9 एकम 9 और 2 11, ये हो गया 11,160 धन 50, जोड़ दिया तो 6 5 11, 11,210। हमें हमारा भाज्य कितना प्राप्त हो गया, 11,210 प्राप्त हो गया। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये भाग पर आधारित जितने प्रश्न मैंने आज बताए वो सब आपने कर लिए, आपको बात समझ में आ गई, और आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को अब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो भाग पर आधारित और प्रश्नों को करेंगे। ये विभाजन हमारा यहीं पर समाप्त नहीं होने वाला, अभी इस पर एक वीडियो और बनेगा, तब जाके आपका भाग समाप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।